दोस्तों, एक ऐतिहासिक कदम में अमेरिका ने भारत को अपने सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II की बिक्री का प्रस्ताव देने की तैयारी कर ली है। ये प्रस्ताव जून 2025 में औपचारिक रूप से दिया जाएगा और अगर डील पक्की होती है तो भारत को ये फाइटर जेट 2027 से मिलना शुरू हो सकते हैं। ये वही फाइटर है जो किसी भी रडार की पकड़ से दूर रहकर दुश्मन के अड्डों पर कहर बरपा सकता है। यानी ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका और भारत के बीच ये सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत होगा, जिससे न सिर्फ कीमत कम होगी बल्कि डिलीवरी भी तेज होगी। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव भारत के मौजूदा MRFA प्रोग्राम को बाईपास करता है, जिसमें 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना थी, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन पर जोर था। लेकिन F-35 की डील सीधे अमेरिकी स्टॉक से होगी, बिना किसी लोकल निर्माण के झंझट के। F-35 एक 5th जनरेशन का मल्टीरोल स्टील्थ फाइटर है जो एयर सुपीरियॉरिटी, अटैक, इंटेलिजेंस और सर्विलांस मिशनों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसमें है अत्याधुनिक APG-81 ऐसा रडार, कम रडार क्रॉस सेक्शन, एडवांस सेंसर फ्यूजन और सुपर स्टील्थ टेक्नोलॉजी। एरो इंडिया 2023 और 2025 में इसने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया था और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को इसका परफॉर्मेंस बेहद प्रभावित कर गया। भारत की स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। स्क्वाड्रनों की संख्या 42 से घटकर 31 पर आ गई है, जबकि चीन ने पिछले 10 सालों में 435 नए फाइटर अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। वहीं भारत की गिनती 151 कम हो चुकी है। ऐसे में भारत को तुरंत आधुनिक फाइटर्स की जरूरत है। चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ जेट्स को देखते हुए F-35 अब भारत के लिए एक जरूरी ऑप्शन बन गया है। अब सवाल उठता है, क्या ये डील भारत के मेक इन इंडिया विजन के खिलाफ है? जवाब थोड़ा जटिल है। MRFA प्रोग्राम में लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी, जहां डैसॉल्ट, राफेल, F-21 और सुखोई Su-35 जैसे जेट्स रेस में थे। लेकिन F-35 डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना होगी, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे भारतीय संस्थानों को कोई रोल नहीं मिलेगा। यानी ये डील भारत की आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़ा कर सकती है। F-35 की कीमत की बात करें तो एक यूनिट का फ्लाईवे कॉस्ट लगभग $82.5 मिलियन है, लगभग 700 करोड़ रुपए। अगर भारत 40 से 50 जेट्स खरीदता है तो पूरा सौदा 20,000 रुपए से 25,000 रुपए करोड़ तक का हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, मेंटेनेंस की मुश्किलें, 141 दिन का औसतन रिपेयर टाइम और 12% तक की फेलियर रेट जैसी चुनौतियां भी हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। वहीं अमेरिका को रूस से भारत की करीबी भी परेशान करती है, खासतौर पर S-400 सिस्टम और Su-30 Mark 1 जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लगे, इसलिए F-35 के साथ बहुत सख्त एंड यूजर एग्रीमेंट लागू होंगे। इसके अलावा भारत ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस के साथ मिलकर काम करता है, जिससे अमेरिका को सुरक्षा संबंधी चिंता रहती है। फिर भी ये डील रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत, अमेरिका, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क बना सकता है और चीन को एक कड़ा संदेश दे सकता है। वहीं रूस का Su-57 भारत को ऑफर किया जा सकता है, लेकिन उसका तकनीकी प्रदर्शन और स्टील्थ लेवल F-35 से काफी पीछे है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को ये डील करनी चाहिए? क्या F-35 अब भारत की वायुसेना में वो ताकत ला पाएगा जिसकी हमें जरूरत है? और क्या मेक इन इंडिया के खिलाफ जाकर सीधे खरीदना सही फैसला होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारत की हर रक्षा चाल की सबसे तेज और सटीक जानकारी। जय हिंद।